नमस्कार साथियों, कैसे हैं। संघर्ष क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज़ादी की अमृत महोत्सव आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा भारत ऐसे ही जगमगाते रहे। कहा जाता है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अपने देश के 75वीं स्वतंत्रता दिवस जो है बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। और संघर्ष क्लासेस में आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं कार्बन से जो रिलेटेड चैप्टर थे, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि एल्केन के सभी सदस्यों का नाम और उनके अणुसूत्र और उनकी संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एल्केन के समूह के सदस्यों का नाम तथा अणुसूत्र, संघनित सूत्र और संरचना सूत्र। ठीक है, तो एल्केन समूह का कोई भी सदस्य का अगर नाम लिखना है या फिर सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप याद रखिएगा, एल्केन समूह का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होता है। ये पिछले क्लास में हम इसकी चर्चा कर चुके थे। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। अब बात आती है कि सर यहाँ पर n क्या है, तो n बता दिए थे। n जो है नंबर ऑफ कार्बन है। n बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बनों की संख्या। n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है रूट नेम। कल बता दिए थे कि रूट नेम में अगर कार्बन की संख्या 1 रहे तो मेथ शब्द का यूज करेंगे, अगर कार्बन की संख्या 2 रहे तो हम एथ शब्द का यूज करेंगे, अगर कार्बन की संख्या 3 रहे तो हम लोग प्रोप शब्द का यूज करेंगे। ऐसे ही 4, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डेक का उपयोग करेंगे। ये पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, अब इसी के द्वारा और इस फार्मूले के द्वारा आज हम लोग देखेंगे एल्केन समूह के सदस्यों का नाम। ठीक है, तो प्रथम सदस्य का नाम अगर लिखते हैं तो इसमें से मेथ शब्द ले लेते हैं। कौन सा शब्द लेंगे, मेथ। और IUPAC नाम लिखने के लिए देखिए यहाँ पर रूट नेम प्लस n प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, n प्रत्यय। तो मेथ जोड़ n बराबर हो जाएगा मेथेन। मेथ जोड़ n बराबर हो जाएगा क्या, मेथेन। अब आपसे कोई कहेगा कि मेथेन का सूत्र बताइए क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है। फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, CnH2n+2। ठीक है, अब CnH2n, तो यहाँ पे मेथ की संख्या देखिए, मेथ में कार्बन की संख्या n का मान कितना लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पर रख दिए n का मान मतलब n इक्वल टू हमको 1 यहाँ पे लेना पड़ेगा। NH2 इंटू क्या, 1, ये बता दिए थे आपको। अब प्लस कितना, 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, C1H, 2 में 1 से गुना कर लीजिए, 2 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि CH4 आ गया। ये तो हमारा सूत्र निकल गया, है ना, अणुसूत्र निकल गया। इसका संघनित सूत्र भी ऐसे ही लिखेंगे, इसका संघनित सूत्र भी ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे। CH4 का अगर कहेगा संघनित सूत्र लिखे तो CH4 का संघनित सूत्र होता है CH4 ही होगा। लेकिन अगर आपसे दूसरा सदस्य अगर ले लेते हैं, दूसरा सदस्य का नाम अगर लेते हैं, जैसे दूसरे में हम लोग लेंगे एथ, एथ से बनेगा एथेन। एथेन, एथ से क्या बनेगा, एथेन। सूत्र क्या निकलेगा, जब एथ है तो कार्बन की संख्या 2 होगी। एथ है तो कार्बन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे C2 आ 2 गुने 2 आ प्लस कितना, 2, ये वाला फार्मूला से। ठीक है, यहाँ n का मान हम लोग 2 रख लिए तो हो जाएगा कितना, C2 आ 2 दूनी का 4 आ 4 2 6, ये हो गया एथेन का। कहेगा कि इसका संघनित सूत्र लिखिए। संघनित सूत्र आसानी से लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा संघनित सूत्र कैसे लिखेंगे, कार्बन के साथ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये इसका संघनित सूत्र हो गया, किसका, एथेन का। देखेंगे 2 कार्बन है, 2 कार्बन 1 और 2, हाइड्रोजन 6 गो है, 3 इसके साथ 3 इसके साथ। ठीक है, ये इसका संघनित सूत्र हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से आपसे कहेगा प्रोपेन का, प्रोपेन का सूत्र लिखें। तो प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा C3H8। संघनित सूत्र कहेगा लिखने के लिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 और 5 3 कितना हुआ, 8। ये इसका संघनित सूत्र हो गया। उसके बाद अगर आपसे ब्यूटेन का कहता है तो ब्यूटेन का देख लीजिए। ब्यूटेन का सूत्र हो जाएगा, कार्बन की संख्या 4 होगी, हाइड्रोजन की संख्या 10 हो जाएगी। संघनित सूत्र देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। कार्बन की संख्या 1 2 3 4 4 है, हाइड्रोजन की संख्या 10 होनी चाहिए, 3 2 5 5 2
5 2 7 7 3 10, ये इसका संघनित सूत्र हो गया। तो एग्जाम में 10th के एग्जाम में या कहीं भी इस प्रकार से संघनित सूत्र पूछेगा तो संघनित सूत्र का मतलब इसी कार्बन और हाइड्रोजन को जो है एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन और कार्बन रहेंगे ये आपको देखकर लिख देना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संरचना। ठीक है, संरचना इधर देख लेते हैं। जैसे मेथेन का संरचना कहेगा लिखने के लिए, मेथेन का संरचना लिखें तो मेथेन का संरचना, मेथेन का पहले सूत्र जान लीजिए। तो ये होता है CH4। क्या होता है? CH4। संरचना लिखना है। हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो चारों तरफ इसके बॉन्ड दे दीजिए। ये हो गया मेथेन का संरचना। ठीक है, अगर आपसे कहेगा कि एथेन का संरचना लिखे तो एथेन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। चूंकि यह N है तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा। जितने भी कार्बन होंगे तो सब में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। देखिए यहां से, तो इन दोनों कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन के पास 3 बॉन्ड खाली होंगे, इसके पास भी 3 बॉन्ड खाली होंगे। अब हाइड्रोजन इसके साथ लगा दीजिए। ठीक है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये वाला आपका, ये हो गया एथेन की संरचना। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अगर कहेगा प्रोपेन का लिखने के लिए तो कुछ नहीं करना है। प्रोपेन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? C3H8। C3H8 कहेगा इसका संरचना लिख लीजिए। 3 को कार्बन दे दीजिए इस प्रकार से, और सबके पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड। ये हो गया हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अपने आप हाइड्रोजन की संख्या जितनी थी उतनी लग जाएगी। देखिए 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हाइड्रोजन हो गया, 3 गो कार्बन हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? किसका हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रोपेन का। पेंटेन का एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पेंटेन और ब्यूटेन का संरचना क्या होगा? देखिएगा यहां पर पेंटेन और ब्यूटेन का, पहले ब्यूटेन को लिख लेते हैं। तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4 हो जाएगी, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 दूना 8 2 10 हो गया। अब देखिए इसका संरचना लिखना है तो 4 को कार्बन पहले लिख दीजिए, सब में सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। अब इसके पास 3 बॉन्ड और खाली होंगे, इसके पास इस कार्बन के पास तो 2 बॉन्ड हो गया है, 2 ही बॉन्ड खाली होंगे। इस वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड हो गया है, यहाँ पे 2 ही बॉन्ड होंगे। इस वाले कार्बन के पास 1 ही बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड लगा दीजिए। ध्यान से देखिए, ये वाला आपका हो गया किसका स्ट्रक्चर? तो ये वाला हो गया आपका ब्यूटेन का। एनसीईआरटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ब्यूटेन का क्या होगा, तो याद रखेंगे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 10th क्लास का। उसके बाद कहेगा पेंटेन का, तो पेंटेन में 5 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन 5 दूना 10 2 12 होगा। 5 कार्बन यहां पे लिख दीजिए, 5 कार्बन हो गया। सब में लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब में हाइड्रोजन लगाइए। ये सभी के सभी जो है, ठीक है, ये सभी के सभी जो है ना, ये पेंटेन का संरचना हो गया और ये किसका हो गया? ब्यूटेन का। इसी प्रकार से आप किसी भी अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर लिखने के लिए तो अपने मन से हेक्सेन, हेप्टेन या डेकेन, ऑक्टेन, नोनेन का भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे एल्केन ग्रुप में कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। देखिए सारे कार्बनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले हम क्लास में पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में। थैंक यू।